नमस्कार, मैं अमिता चौहान, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज महामारी के इस दौर में घर काम करने वाली महिलाओं के रोजगार पर एक भारी असर पड़ा है। जो महिलाएं कल आपके साथ घर में आपकी मदद करती थी, आज वही आपसे मदद की गुहार कर रही हैं। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रतिभा राणा जी। प्रतिभा राणा जी, आपका पब्लिक लाइव में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज आज हम उन घर काम करने वाली महिलाओं पर चर्चा करेंगे जो जिनके बिना हमारे घर में काम नहीं होता था, मगर आज वह काम पर जा नहीं सकती, मालिक उनको बुला नहीं रहे और वह हमसे तनख्वाह मांग नहीं सकती। ऐसे में प्रतिभा जी, वह घर काम वाली करे तो क्या करे? काम वाली काम करने के लिए हमने उन्हें बुलाया ही नहीं और उनको पूरा पैसा हमने अपनी तरफ से दिया और यही अपेक्षा सारे लोगों से करते हैं। जितने घरों में वो बाई काम कर रही है उतने घर के लोगों ने उनको साथ देना चाहिए और पैसों से मदद करनी चाहिए। नहीं, कहीं-कहीं पर क्या होता है प्रतिभा जी, जहाँ सब लोग जो है पैसे नहीं देते उनको, कहीं पर वो लोग मना कर देते हैं कि हम तुम्हें फोकट में क्यों पगार दें। तो ऐसे में जो घर काम वाली है, जिनके पति भी नहीं है और वो यही काम करके अपना गुजारा कर रही है, तो ऐसे में सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए उनके बारे में। हाँ, सरकार को तो उनके बारे में सोचना चाहिए और सरकार के तरफ से ही पूरी-पूरी मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि वो दूसरे लोग कितने दिन तक उनकी मदद कर सकते हैं। सरकार के मामले में जाना और किसी-किसी को तो बीपीएल वगैरह में है जिनको थोड़ा बहुत फायदा मिलता है, मगर सभी को नहीं मिलता है। आज मेरी काम वाली है, उसका घर टूट गया है, बारिश हो रही है तो घर छत उसकी टपक रही है। आज वो वही बोल रही थी कि मैं किसके पास जाऊं बोलने के लिए, कौन करेगा मेरा ये काम, कौन से करवाऊं, मुझे पेमेंट नहीं मिला है, किसी ने दिया है किसी ने नहीं दिया है, तो मैं इसका क्या करूं। आज ही उसने मुझसे पूछा, मैंने उससे बोला भी तुम्हें कुछ बोलना होगा तो रुकना, मगर देर होने के कारण वो चली गई। आज जो घर काम वाली है, उनको मजदूरों का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है और जैसे घर, पानी, बिजली, बच्चों की शिक्षा, इसके लिए उनको हमेशा उनके पास समस्या रहती है। और जो सरकार है, सरकार भी उनको पेंशन के बारे में नहीं सोचती। आज वो हेल्दी है, तो वो काम कर रही है और जिस दिन वो बीमार पड़ जाएगी या काम करने लायक नहीं रहेंगी, तो ऐसे में भी उनको बारे में सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को बहुत कुछ तो सरकार की तरफ रहता है, गरीबों की तरफ ध्यान देते हैं, मगर हर गरीब की तरफ ध्यान नहीं जाता और काम वालियों की तरफ तो खास करके नहीं जाता। वो लोग बेचारे एक एक घर में जाके 10 घर में बर्तन मांजती है, तब कहीं जाके कुछ रुपये उनके घर में आते हैं और वही उनके खाने पीने के काम आते, कोई चीजें ले भी नहीं पाती है। हर एक का एक हक है, हर एक को जिंदगी अच्छी तरह से जीने का हक है, तो इसमें सरकार को मदद करनी चाहिए। और हम लोग तो हमेशा पैसे भरते ही रहते हैं, सरकार हमसे सारी चीजों के पैसे लेती है, तो सरकार क्या हमारी गरीब काम वालियों की मदद नहीं कर सकती है? सही बात है प्रतिभा जी। गरीब होना कोई अभिशाप नहीं है। अब जैसे और राज्य से जो महिलाएं आती हैं अपना गुजारा करने के लिए, तो उनके पास राशन नहीं होता, आधार कार्ड नहीं होता। अब लॉकडाउन जैसी स्थिति में राशन के बिना उनको राशन नहीं मिलेगा, वो इस समय कहीं की नहीं रह जाती है। और कुछ मालिक हैं जो उनकी मदद भी नहीं करते, उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। ऐसे में उनकी जो स्थिति है बहुत ज्यादा खराब है। तो ऐसे में आप क्या बोलती है इसके बारे में? सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? जब भी अदर स्टेट से काम वालियां या कोई भी मजदूर आते हैं, तो पहले उनका आधार कार्ड बनाना जरूरी है, क्योंकि वो सालों साल वहां रह के काम करते हैं और लोग उनसे काम करवाते हैं और बाद में बोलते हैं कि आप चले जाइए, ये आपका स्टेट नहीं है, ये तो गलत है। क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं, सारे भारत के हर कोने के लोग भारतीय है, वो कहीं भी रहे, अदर स्टेट और परदेसी बोलना बंद कीजिए। सबकी मदद करना जरूरी है और वो उनके कार्ड, आधार कार्ड वगैरह सब तैयार रहना चाहिए, जहां जाए वहां के आधार कार्ड उनको बना के देना चाहिए। अभी जैसे जीवन ज्योति है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसी बहुत सी योजना चालू हुई, मगर उनकी सुविधा इन काम वालियों को नहीं मिलती है। ये हमारे समाज का सबसे एक पीड़ित वर्ग है, जहाँ पे इनकी कोई सुनवाई नहीं है, इनका कोई नेता नहीं है। ऐसे में मुझे लगता है सरकार को डायरेक्ट इनको जो योजना चालू करते हैं, इनको योजना से डायरेक्ट जोड़ना चाहिए। तो उनके जो योजना आते-आते उन तक योजना आती नहीं है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना वो बहुत चला है, लोगों ने बीच में मैंने देखा लोगों ने ऐसे पैसे भी उठा रहे थे, बहुत से लोग जो
दलाल टाइप के रहते हैं, मगर उनके पास ऐसी योजना का कोई भी लाभ नहीं मिला उन्हें। ये दलाल लोग ही तो बीच में से खा जाते हैं। हो सकता है सरकार मदद करती रहती हो सकता है वो साथ देना चाहते हैं काम वालियों का, या हम जैसे लोग उनका साथ दे सकते हैं। यदि वे हमें बोले कि आप हमको बताइए उनके क्या उनको प्रॉब्लम चल रही है, तो हम ये काम करने के लिए तैयार है। यदि सरकार बोलती है या लोग बोलते हैं कि हमको, जो जनरल लोग है, जनरल लोग ही ज्यादा मदद कर सकते हैं काम वालियों की। कई जगह वो लोग जाते, काम मिलता नहीं है, तहसील में जाओ, वहां जाओ, 10 जगह उन्हें नचाते हैं, आखिर वो परेशान होकर सब चीजें छोड़ देते हैं। घर में खाना तक नहीं होता है कई बार। फिलहाल तो लॉकडाउन के इसमें उनके फ्री में खाना मिला है, फ्री में दाल चावल रोटी वगैरह सब दी गई है, मगर बाद में तो वो लोग वही मुश्किलों में आ जाते हैं ना। अब लॉकडाउन खत्म हो गया है, पर उनकी मुश्किलें कहाँ आसान हुई है, वो तो परेशान ही है अभी तक। आज वही घर काम वाली जिनके बिना हमारे घर में गुजारा भी नहीं होता, कि हम उनकी जरूरत ही पड़ती है घर में साफ सफाई में। आज आप सोचिए उनके साथ कितना गलत बिहेव होता है, कि अगर वो जो हमारे घर में रहती है, अगर वो हमारा वॉशरूम या लैट्रिन भी यूज करना चाहे, उन्हें करने नहीं देते। हम उनके लिए बर्तन भी अलग कर देते हैं। उनको सबसे ज्यादा वो शोषित होती है, और उन्हीं की सुबह सुबह हमें जरूरत पड़ती है कि वो आए, हमारा घर काम करें, घर की सफाई करने में सबसे ज्यादा वो हमारी मदद होती है। वो एक ऐसा वर्ग है जहाँ पे हमारा किसी का ध्यान नहीं है उस वर्ग के ऊपर। सही बात है। इस तरह की मानसिकता वाले लोगों के तो भाई ने काम करना ही नहीं चाहिए, जब उनमें अपनापन नहीं है। ऐसे घर में क्या करेगी काम वाली? यदि उसको कुछ हो जाता है तो घर के मालिक का काम है ना ध्यान देने का, और मालिक उसको कुछ बीमार हो गया तो अपने घर वापस चले जा। ऐसे कई लोग हैं जो वापस कर देते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं। इस बार के लॉकडाउन में मैंने उसको 2 महीने की छुट्टी दे दी थी, और मैंने कहा तुम बिंदास रहना, मैं तुमको पूरे पैसे दूंगी। 2 महीने के पूरे पैसे हमने दिए, और बाकी लोगों को भी मैंने बताया, जहां जहां वो काम कर रही थी, जाइए आप उसको पूरे पैसे दीजिए, वो नहीं आएगी। और कहीं कहीं तो क्या होता है, उनको जब जिस दिन निकालना होता है उसमें चोरी का नाम लगा देते हैं। घर से कोई भी चीज छोड़ोगी तो काम नहीं देते। ये एक सबसे बड़ा इशू है हमारे समाज में। आपको जो है शोषण इसी टाइप का लोग करते हैं, डराते हैं उनको। कई लोग तो इतने बुरे होते हैं कि वो उनको छेड़ने से भी बाज नहीं आते हैं, फिर वो काम वाली रहे या कोई भी रहे। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, एक तरह से शोषित ही होती है काम वालियां। जब तक ये शोषण का चलते रहेगा, जब तक वो जागृत नहीं होंगी काम वालियां, तब तक उनके साथ ऐसा ही होते रहेगा। तो उनको जागृत करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। प्रतिभा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप आज उन महिलाओं के बारे में सोचिए जिनका घर हम